सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आप सभी का स्वागत अपने चैनल करंट अनअफेयर्स पर। अभी तक जो एमटीएस की 6 शिफ्टें हुई हैं, इनमें जो जीके के क्वेश्चन आए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। और आपको बता दूं, इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में आते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में आते हैं। और कौन से आर्टिकल में आते हैं? 51A में। और किस समिति के तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान में ऐड किया गया था? तो समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति, साल था 1976। और कौन से अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के तहत। मौलिक कर्तव्य हमने USSR से लिए थे। और जब मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे संविधान में तब थे 10। अभी कितने हो गए हैं? अभी एक और ऐड हो गया है, तो अभी हो गए हैं 11। और ये 11वां कब ऐड किया गया था? 2002 में। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 86वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन हमारा, ताजमहल के वास्तुकार यानी कि डिजाइनर कौन थे? तो वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पोरबंदर में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन आया कि पंजाब विधान परिषद कब भंग हुई थी? तो ये हुई थी 1 जनवरी 1970 को। कनक रेले का संबंध किस डांस से है? तो इनका संबंध है मोहिनी अट्टम से। मोहिनी अट्टम किस राज्य का क्लासिकल डांस है? तो ये है केरला का। केरला का। आईपीएल में बेंगलुरु महिला टीम की कप्तान कौन है? तो वो है स्मृति मंधाना। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी पुस्तक का नाम है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला क्वेश्चन आया कि इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी उस्ताद आमिर खान ने। और सीजीएल में पूछा गया था आपसे कैराना घराना के संस्थापक कौन है? तो वो हैं उस्ताद करीम खान। उस्ताद करीम खान। और सबसे पुराना घराना कौन सा है? तो वो है ग्वालियर घराना। जो तानसेन थे, तानसेन का भी संबंध था ग्वालियर घराने से। लोसर त्योहार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है लद्दाख में। लद्दाख में। भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो वो है बिहार। अगर आपसे पूछे भारत का सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, वो है दादरा और नगर हवेली। दादरा एंड नगर हवेली। डांडिया डांस किस राज्य से संबंधित है? तो यह है गुजरात से। विजयनगर राजवंश की स्थापना किस राजवंश ने की थी? तो यह की थी संगम वंश ने। संजना बथम का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है आर्चरी से, यानी कि तीर अंदाजी से। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया यानी कि रिप्लेस किया? तो ये किया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को। हल्दी का पीला रंग किस रसायन के कारण होता है? तो ये होता है करक्यूमिन के कारण। और जो टमाटर का लाल रंग होता है वो होता है लाइकोपिन के कारण। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है NaHCO3। देश के सबसे उम्र दराज सांसद कौन है? तो वो है डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क। इनका संबंध किस पार्टी से है? बहुजन समाज पार्टी से। अगली शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से बताना था कि आपको पूंजी प्राप्ति का हिस्सा कौन सा नहीं है। जो कर होता है, टैक्स होता है, वो पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं होता। सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। एशियाई खो-खो 2023 को किसने जीता था? तो भारत ने जीता था और फाइनल में हराया था ईरान को। ईरान को। आर मुत्तुक नम्मल का संबंध किस डांस से है? तो इनका संबंध है सधीर नृत्य शैली से। बहदी नखलम त्योहार किस राज्य से संबंधित है? बहदी नखलम त्योहार का संबंध है मेघालय से। कौन सा अनुच्छेद बताता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है? तो यह बताता आर्टिकल 74A। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य निहित है? ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हुआ था। आंसर इसका भाग 4A, आर्टिकल 51A। टोटल फंडामेंटल हमारी ड्यूटीज होती हैं 11।
किस देश से बोरो किया था? यूएसएसआर से। और डीपीएसपी किस देश से लिए थे? तो वो लिए थे आयरलैंड से। भारत के किस पड़ोसी देश में कटास राज मंदिर परिसर है? तो ये है पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, गणेश रथ मंदिर कहां पर स्थित है? तो ये है तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। अकबर के समय जो व्यक्ति आय और व्यय का प्रबंधन करता था उसको क्या बोलते थे? तो आंसर इसका दीवान। अगली शिफ्ट में क्वेश्चन आया कि सौरव गांगुली ने कहां मैच जीतने की खुशी में टी शर्ट उतारी थी? तो इन्होंने उतारी थी लॉर्ड्स ग्राउंड में। लॉर्ड्स ग्राउंड है इंग्लैंड में। कौन सा मुगल सम्राट ख्वाजा उबदेला अहरार का अनुयायी था? तो ये था बाबर। बाबर। किस नृत्यांगना को साल 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था नलिनी अस्थाना को। और ये कौन सा डांस करती थी? कथक डांस। कथक डांस कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो ये है उत्तर प्रदेश का। पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो ये है हमारे महुआ मंत्रालय के अंडर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। CH3 ब्रैकेट CH2 ब्रैकेट बंद 18 CH3 का IUPAC नेम क्या होता है? तो ये होता है N आइकोसेन। ICC T20 वर्ल्ड कप फाइनल 2021 में कौन भारतीय रेफरी थे? तो इनका नाम है ज्वागल श्रीनाथ। बर्मा लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था, यानी कि डेसिफर किसने किया था? तो ये किया था इंग्लैंड के जेम्स प्रिंसेप ने। कब किया था? 1837 में। साल 2023 में अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला था? तो ये मिला था प्रोफेसर TK रंगराजन को। घोड़ने मोड़नी नृत्य किस राज्य का है? तो यह है गोवा का। साजन मिश्रा और राजन मिश्रा का संबंध किस घराने से है? तो इनका संबंध है बनारस घराने से। वयस्क मताधिकार की आयु क्या है? पहले होती थी 21 साल, अभी हो गई है 18 साल। ये कब हुई है? 1989 में। कौन से अमेंडमेंट के तहत? 61वें संविधान संशोधन के तहत। आर्टिकल 112 बताना था। आर्टिकल 112 बताता है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों का वार्षिक वित्तीय विवरण लेता है। मृणालिनी साराभाई जो विक्रम साराभाई की पत्नी थी, इनका संबंध किस डांस से है? तो इनका संबंध है भारतनाट्यम और कथकली से। द वाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? तो वो है अरविंद अडिगा। और अगर आपसे पूछे द टेम्पल टाइगर बुक किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी जिम कॉर्बेट ने। जिम कॉर्बेट। हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। बीदर किले का आकार कैसा है? तो बीदर किले का आकार है आयताकार। क्वेश्चन आया था कि द सब्सटेंस एंड द शैडो किसकी आत्मकथा है? तो ये है दिलीप कुमार की। दिलीप कुमार भारत के बहुत बड़े अभिनेता थे। इनका असली नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के पेशावर में। राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तें किस अनुच्छेद में हैं? तो वो है आर्टिकल 59 में। और राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन किस आर्टिकल में है? क्वालिफिकेशन है आर्टिकल 58 में। ओथ किस में है? ओथ आर्टिकल 60 में। महाभियोग 61 में। और 62 में है कि जब राष्ट्रपति पद खाली हो जाता है उसको पुनः भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का कार्यकाल कितना होना चाहिए, ये बताता आर्टिकल 62। आर्टिकल 51A(H) का संबंध किससे है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 51A ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को दर्शाता है। हमारी टोटल फंडामेंटल ड्यूटी है 11 और ये 51A से लेकर AAB AAC ऐसे करके 51AK तक हैं। इसमें जो 51AH है इसका संबंध है वैज्ञानिक स्वभाव यानी कि साइंटिफिक टेम्परामेंट, मानवतावादी और सुधार की भावना को बढ़ावा देना। ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो ये करवाया था शाहजहां ने। प्राचीन काल के रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट का संबंध किससे था? सिल्क रूट वो रूट होता था जिससे चीनी व्यापारी दूसरे देशों में रेशम का व्यापार करते थे। SHG की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1954 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये किस तरह का उद्योग है? तो ये है एक पब्लिक सेक्टर का उद्योग यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग।
सितारा देवी का संबंध किस डांस से है? तो इनका संबंध कथक डांस से। बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बिहू डांस होता है असम में। हड़प्पा काल में किस धातु का प्रयोग होता था? तो यह होता था कॉपर का। और आपको बता दूं, हड़प्पा काल में आयरन का प्रयोग नहीं होता था। 2023 में 9वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भारत के किस सांसद ने भाग लिया था? तो ये लिया था ओम बिड़ला ने। ओम बिड़ला एमपी हैं कोटा राजस्थान से और ये हमारे लोकसभा के स्पीकर भी हैं। आरोग्य मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2013 में। नेशनल हेल्थ मिशन ये लॉन्च हुआ था 2013 में। अगला क्वेश्चन आया था कि आपको बायोनेम मैच करने थे। कार्बोहाइड्रेट का बायोनेम होता है अमाइलेज, प्रोटीन का होता है ट्रिप्सिन, वसा का होता है लाइपेज। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रमंडल 2022 खेलों में भारत का रैंक क्या था? तो भारत का रैंक था 4th। अगला क्वेश्चन है, होला मोहल्ला त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सिख लोगों द्वारा। वेल्डिंग में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो ये होता है एसिटाइलिन का। भूरा कोयला किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लिग्नाइट को। ब्लू लाइन का संबंध किस स्पोर्ट से है? तो यह है आइस हॉकी से। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? तो यह होता है एसिटिक एसिड CH3COOH। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था खूंटी डिस्ट्रिक्ट झारखंड में। कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को। इसीलिए 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। और 15 नवंबर को ही झारखंड अपना स्थापना दिवस भी मनाता है, ये भी याद रखना। ड्रॉट प्रोन एरिया कार्यक्रम किस वर्ष आया था? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम लॉन्च हुआ था 1973-74 में। तब हमारी पीएम थी इंदिरा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है कि मासिन राम किस पहाड़ी पर है? तो यह है खासी हिल्स मेघालय में। हरित क्रांति के समय किस तरह की डाक टिकट लॉन्च हुई थी? तो आंसर इसका गेहूं क्रांति के नाम की डाक टिकट लॉन्च हुई थी 1968 में। हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। इनको इस साल यानी कि साल 2024 में भारत रत्न भी दिया गया था। इस साल 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। चौधरी चरण सिंह, दूसरे हैं MS स्वामीनाथन, तीसरे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, चौथे हैं PV नरसिम्हा राव और 5वें हैं बिहार के 2 बार CM रहे कर्पूरी ठाकुर। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए थे। और आपको बता दूं, इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।